हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत को 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब हानिया की मौत को लेकर इजराइल की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। इजराइल ने हमास के पूर्व मुखिया इस्माइल हानिया को मारने की बात स्वीकार कर ली है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने इस्माइल हानिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है। कॉट्स ने सोमवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकारा है और कहा है कि इजरायल ने ही जुलाई में ईरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या की थी। इजरायल कोर्ट्स ने कहा कि हमने सीरिया में असद शासन को उखाड़ फेंका, हमने बुराई की हर धुरी को गंभीर झटका दिया है। अब हम यमन में भी यही करेंगे, यहाँ हूती आतंकी संगठन को खत्म कर देंगे। इजरायल कोर्ट्स ने कहा कि इन दिनों हूती आतंकी संगठन इजरायल में मिसाइल दाग रहा है, लेकिन मैं उन्हें एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने हमास को हराया है, हमने हिजबुल्लाह को हराया है, हमने ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर प्रोडक्शन सिस्टम तबाह कर दिया है। कोर्ट्स ने यह भी कहा कि हम उनके रणनीतिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाएंगे और हम उनके नेताओं के सिर कलम कर देंगे, जैसे हमने तेहरान, गाजा और लेबनान में हानिया, सिनवार और नसरुल्लाह के साथ किया, वैसे ही हम होदैदा और साना में भी करेंगे। बता दें कि इसी साल जुलाई के अंत में हमास के नेता इस्माइल हानिया को तेहरान में मार दिया गया था। ईरान ने इजरायल पर इसका आरोप लगाया था, लेकिन इजरायल ने इसकी जिम्मेदारी तभी नहीं ली थी। लेकिन अब इजरायल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद माना जा रहा था कि विस्फोट के पीछे इजरायल का हाथ था। हालांकि अभी तक इस पर खुलकर किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। अब कॉट्स के बयान से साफ है कि हानिया इजरायल के निशाने पर था। बताते चले कि ईरान समर्थित हूतियों ने इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले अभी जारी रखे हैं। बीते दिनों ही एक मिसाइल तेल अवीव में गिरी थी और इस हमले में कम से कम 16 लोग घायल हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने भी यमन में हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए हैं।